सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। आज हमारा रहने वाला लेक्चर नंबर 2। कल हमने पहला लेक्चर कर लिया जिसमें हमने क्या सीखा, 6 कॉन्सोनेंट सीखे कल हमने। पी, बी, टी, डी, जे, जे, ये 6 कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा। लाइट कौन सा होता है, डार्क कौन सा होता है, इन सब के बारे में पढ़ा हमने, प्रैक्टिस भी करी। ठीक है, अब एक लेवल ऊपर कॉन्सोनेंट्स पहले 6 पढ़ लिए, अब थोड़े वॉवल्स पढ़ लेते हैं। वॉवल्स कौन से पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड प्लेस वॉवल्स। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, हमारा बैच अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है, कल पहला लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। ये क्या टारगेट करेगा, जितने भी स्टेनो एग्जाम्स रहने वाले हैं 2026 के, जितने भी 2026 के स्टेनो एग्जाम्स रहने वाले हैं उन सबको टारगेट करेगा ये। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये यूट्यूब पे चलेगा। ठीक है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मैं कोई डिक्टेशन के लिए आपको टेलीग्राम पे नहीं बुलाने वाला, जो मिलेगा यही मिलेगा। ठीक है, और आज मेरे हिसाब से एक मैं स्टेनो ग्रेड डी की डिक्टेशंस भी डालूंगा, थोड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशंस है, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेस वॉवल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है, कल मैं आपको बताता हूँ, कल थोड़ा पीछे चलता हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया था, कितने प्रकार के वॉवल्स होते हैं, 12 प्रकार के वॉवल्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं। इन वॉवल्स के 3 टाइप होते हैं। 12 वॉवल्स है, 3 टाइप है। 3 टाइप कौन कौन से, फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और थर्ड प्लेस वॉवल। इनकी प्लेसमेंट क्या होती है, क्या साउंड होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से। मैंने आपको बस ये बता दिया 3 टाइप कौन कौन से हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं, कैसे क्या रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, क्या सीखेंगे, सेकंड प्लेस वॉवल्स क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, फिर हम देखेंगे हैवी और लाइट सिंबल्स क्या होते हैं, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट साउंड्स क्या होने वाली है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेस वॉवल्स, पोजीशनिंग क्या रहने वाली है, और एग्जांपल और प्रैक्टिस वर्ड्स जो पिछले लेक्चर में भी थे और हर लेक्चर में रहेंगे आगे। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर सेकंड प्लेस वॉवल्स। सेकंड प्लेस वॉवल्स क्या होते हैं। सेकंड प्लेस वॉवल्स आर रिटन इन द मिडल ऑफ अ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। एक कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है, आपको मैं प्लेसमेंट बताया था तीनों वॉवल्स की। आज हम सेकंड प्लेस वॉवल करने वाले हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट बताया था जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने एक पी स्ट्रोक बना दिया है, अब आपको प्लेसमेंट बताता हूँ क्या रहने वाली है। ये मैंने एक ये डैश बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। सबसे ऊपर वाला डैश फर्स्ट प्लेस वॉवल है, सेंटर में जो है सेकंड प्लेस है, और सबसे नीचे जो है थर्ड प्लेस है। 3 प्रकार के वॉवल आपको बताए थे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है, यहाँ पर या डॉट लगेगा, डैश लगेगा तो फर्स्ट प्लेस है, डॉट या डैश बिल्कुल सेंटर में सेकंड प्लेस है, डॉट या डैश बिल्कुल नीचे थर्ड प्लेस है। ठीक है, अब पिटमैन डिवाइड करते हैं वॉवल को 3 प्रकार से, लेंथ, वेट और प्लेस। प्लेस मैंने बताया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। वेट हैवी या लाइट होता है वॉवल का, लेंथ लॉन्ग या शॉर्ट होती है, जो आपको मैं बता रहा हूं क्या है। चलो भाई, सेकंड प्लेस वॉवल्स में 4 प्रकार के वॉवल हैं। कौन कौन से हैं, लॉन्ग ए, हैवी डॉट से करते हैं हम उसको रिप्रेजेंट, शॉर्ट ई, लाइट डॉट, लॉन्ग ओ, हैवी डैश, शॉर्ट ओ, लाइट डैश। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा, इस क्लास में बने रहिए। पर्पस क्या है, अब सबसे मेन बात यार, वॉवल्स का पर्पस की क्या है। ठीक है, पर्पस ये है इजी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यार सबसे मेन पर्पस आइडेंटिफिकेशन ही है। ये मैंने एक स्ट्रोक बना दिया आपका पी। अब आप मुझे ये बताओ, ये पे है, पी है या पो है। मैंने तीन तीन बार, तीनों ऐसे ही बनते हैं, तीनों ऑन द लाइन बनते हैं, पी पे पे पी पो। ठीक है, अब मुझे बंदा कैसे बता देगा यार ये कौन सा है, जब तक मैं वॉवल नहीं लगाऊंगा तब तक पता नहीं चलेगा ना यार। अब वॉवल लगाऊंगा, मैंने यहाँ वॉवल लगा दिया, अब मुझे बता रहा है अच्छा ये तो पे है, ये पी या पो नहीं है, ये पे है। वॉवल्स हमें ये डिफरेंशिएट में हेल्प करता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रीडिंग एंड राइटिंग, जो आपको मैंने बता दिया एक्यूरेसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। चलो भाई पहला वॉवल शुरू करते हैं, लॉन्ग ए, हैवी डॉट। अब लॉन्ग और हैवी क्या है आपको सब कुछ आराम से बताता हूं। लॉन्ग ए मतलब, सबसे पहले सुनो एग्जाम्पल क्या है, पे, एब, एड, एज। इन सब में ना एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, इनमें जो ए का साउंड है ना वो खिंच रहा है। पे, एब, एड, एज, जब भी किसी वर्ड का उसमें वॉवल का साउंड खिंच रहा हो ना तो वो हैवी डॉट होता है और लॉन्ग साउंड कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे शॉर्ट का एग्जांपल देता हूं, शॉर्ट ई है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, एच, एज। इसमें वॉवल की आवाज देख रहे हो, ई की आवाज कैसी आ रही है, बिल्कुल शॉर्ट हल्की सी आवाज, और उसमें क्या आ रही थी, पे, एब, ए। ठीक है, जब भी ए जैसी आवाज आपको मिले ना तो उस स्ट्रोक को आप हमेशा ऑन द लाइन बनाना। जितने भी सेकंड प्लेस वॉवल्स होते हैं, जितने भी सेकंड प्लेस वॉवल्स हमारे होते हैं ना, वो हमारे ऑन द लाइन बनते हैं। ठीक है, अब ऑन द लाइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी लाइन है, मैंने आपकी लाइन खींच दी,
ये होता है ऑन द लाइन, जैसे हमने कल सीखा। ये होता है अबव द लाइन, जो आगे सीखेंगे। और एक होता है कट द लाइन। तीन प्रकार होते हैं, ऑन द लाइन, अबव द लाइन और कट द लाइन। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो हम जो भी सीख रहे हैं हम सेकंड प्लेस वॉवल्स, वो सारे ऑन द लाइन बनेंगे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इन सबको मैं मिटा देता हूँ एक बारी। चलो भाई एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे पे। अब पे में किसकी आवाज आ रही है? पी और ए की। पी और ए की आवाज आ रही है, तो हमने बनाया एक पी लाइट और बीच में लगा दी वॉवल ए, ये बन गया हमारा पे। अगला वर्ड एब, बी की आवाज आ रही है, लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? पी के बाद ए की आवाज आ रही है। इसमें एब में ए पहले है, मतलब वोवल पहले है, कॉन्सोनेंट बाद में, तो वोवल पहले आ जाएगा, एब, ठीक है। अगला वर्ड है एड। एड कैसे बनेगा? डी और डॉट, एड, एज, जे और डॉट, एज, ठीक है। नॉर्मल है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वोवल, लॉन्ग ए, ठीक है। ये हमने ये पढ़ा, साउंड ऑफ ए एज इन टेक, नेम, एज। हैवी साउंड आ रही है, आवाज खिंच रही है। प्लेस्ड मिड स्ट्रोक एज अ हैवी डॉट, मिड स्ट्रोक में है और हैवी डॉट है। अब हैवी डॉट और लाइट डॉट में आप कंफ्यूज मत होना, इसको ना आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। ये ना थोड़ा और ऊपर जा रहा है, इतना हमें डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस सीधा बस पी और ए बनाओ, पे, ठीक है। अब वो उसमें भी कह रहा है एक डॉट जो है वो एक लाइट बनाओ और एक डार्क बनाओ, इतना हमें डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिंपल जाना है, हमें सब समझ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे पूरी, ठीक है। अगला वोवल क्या है? शॉर्ट ई, ठीक है। साउंड ऑफ ई एज इन पेन, गेट, सेट। साउंड देखो हल्का सा साउंड है बिल्कुल, ठीक है। उसमें क्या था? भारी साउंड था, इसमें क्या हल्का साउंड है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट एट सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस पे ही बनेगा इसका वॉवल भी। यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली इन शॉर्ट क्विक वर्ड्स, ठीक है। एच, जैसे हमारा एग्जांपल है एक एच और एक एच। एच में क्या आवाज आ रही है? चे की आवाज आ रही है, इसमें जे की आवाज आ रही है, तो वही बनाएंगे, चे बनाएंगे। ये हो गया एच और ये हो गया हमारा एच नॉर्मल, ठीक है। शॉर्ट आवाज आ रही है, जब भी ई की हल्की आवाज आएगी तो ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। जब ई की भारी आवाज आती है, जो हम आगे देखेंगे, वो हमारा थर्ड प्लेस पे बनता है, मतलब कट द लाइन जाता है, ठीक है भाई। चलो लॉन्ग ओ की बात करेंगे, इसमें क्या होगा? हमारा हैवी डैश होगा। जब भी ए की आवाज आएगी, ए तो हमारा डॉट बनेगा। जब भी ओ या अ की आवाज आएगी ना, जब भी ओ या अ आएगा ना, तो उसमें डैश बनता है, ए, ठीक है, ए, ठीक है। इन सब की आवाज आएगी तो डॉट बनता है, ठीक है भाई। साउंड ऑफ लॉन्ग ओ एज इन ऑल, फॉल, कॉल, बॉट। इसमें ओ का साउंड देख रहे हो, इतना हैवी साउंड आ रहा है, आवाज क्या है? खिंच रही है। ऑल, फॉल, कॉल, बॉट। अब आप सबका एक आपका क्वेरी रह सकती है कि सर आपने बोला ओ, लेकिन स्पेलिंग में तो ए है, ऑल ए है, फॉल ए है, कॉल ये है। मैं आपको पहली क्लास में वापस लेके जाता हूँ। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा? ये देखो, पहली क्लास में हमने ये पढ़ा, फोनेटिक्स कंसेप्ट। फोनेटिक्स कंसेप्ट का मतलब आवाज से रिलेटेड है। मैंने आपको क्या कहा? पूरा स्टेनो आवाज से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम खाली आवाज देखेंगे। फॉल, ओ की आवाज दे रहे, ना कि ए की, चाहे ए लिखा है स्पेलिंग में, लेकिन आवाज किसकी आ रही है? ओ की, ठीक है। ऑल, कॉल, बॉट, ठीक है भाई। रिटर्न एज हैवी डैश प्लेस्ड मिडल ऑन द स्ट्रोक, मतलब सेकंड प्लेस पे और मिडल, स्ट्रोक के मिडल में बनेगा। दिस वॉवल हैज अ स्लो ओपन साउंड, स्लो साउंड है, ऑल, फॉल, ठीक है। एग्जांपल जैसे बॉल, मैंने आपको अभी एल कॉन्सोनेंट नहीं कराया, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। इन मुझे एग्जांपल बॉल और टॉल के मिले तो मैंने ये डाल दिए, ठीक है। जैसे बी बनाया हमने और एल बनाया, बॉल, टी बनाया, एल बनाया, टॉल, ठीक है भाई। दोनों बना दी मैंने आपको, दोनों बता दिए। चलो भाई अगला शॉर्ट ओ पे आएंगे, जिसमें लाइट डैश आता है। हम हैवी डैश और लाइट डैश में हम फोकस करेंगे ही नहीं, बस ये देख रहे हैं हम शॉर्ट ओ। शॉर्ट ओ मतलब हॉट, नॉट, ऑन। ऑन तो हमारी शॉर्ट फॉर्म है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इसको आप अभी इग्नोर मारेंगे। चलो भाई, रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएटिंग वर्ड्स लाइक कॉट वर्सेस कॉट, ठीक है भाई। एग्जाम्पल डॉट के। अब मैं ज्वाइनिंग भी नहीं कराई, अगली स्लाइड में आपका ज्वाइनिंग भी शुरू होगी, ठीक है। जब ये चारों हमारे वॉवल्स जब हो जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग भी आने वाली है, ठीक है भाई। तो वर्ड है हमारा डॉट। डॉट कैसे बनेगा? डी की आवाज आ रही है और हल्का सा टी, ठीक है, डी और टी। अब इसमें क्या है बच्चे, क्या है, अब मेरे को पेन उठाना पड़ा क्योंकि सीधी लाइन बन रही है इसकी वजह से। आपको क्या करना है? आपको पेन नहीं उठाना, अपनी ये कॉपी है ना, ये डी बनाया,
और हल इसमें टी हल्का। अब मैं क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि मैं इससे पढ़ा रहा हूँ तो सी लाइन बना रहा है। अब आगे मैं बताऊंगा इससे क्या है। पहले बनेगा हमारा डॉट डी और टी, ठीक है डॉट, फिर बनेगा हमारा बॉट बी और टी। इसमें आपको पेन नहीं उठाना, मेरे को उठाना पड़ रहा है क्योंकि मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। अगला वर्ड है बॉट, ए बी बी और टी, बॉट, ठीक है। जब भी ओ की आवाज आएगी तो आपको डैश बनाना है और सेकंड प्लेस वॉवल पे आएगा, सेकंड प्लेस पे आएगा ऑन द लाइन, ठीक है। सेकंड प्लेस वॉवल जितने भी है ऑन द लाइन बनेंगे, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। चलो भाई, अब प्लेसमेंट रूल्स आपको बताया था बिल्कुल तसल्ली से, आपको फिर से रिवाइज कराया था सारा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज 4 प्रकार के वॉवल पढ़े। कौन से 4 प्रकार के वॉवल्स पढ़े हमने? हमने लॉन्ग ए पढ़ा, ठीक है, हमने शॉर्ट ई पढ़ा, हमने लॉन्ग ओ पढ़ा, ओके, और हमने पढ़ा शॉर्ट ओ, ठीक है भाई। 4 प्रकार के वॉवल पढ़े हमने। अब प्लेसमेंट रूल्स मैंने आपको बता दिए। प्लेसमेंट रूल्स क्या है? बिफोर अ स्ट्रोक आता है और आफ्टर अ स्ट्रोक आता है। मतलब ये मैंने खींची एक लाइन, ठीक है, ये मैंने बनाया पी, एक वर्ड है हमारा पे, एक वर्ड है हमारा ए। अब जब पे बनाएंगे ना, पी के, पी कॉन्सोनेंट ए वॉवल, पी के बाद वॉवल आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? पी के बाद वॉवल आ रहा है, तो पी के बाद वॉवल लगाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा एप, पी के पहले वॉवल आ रहा है तो पी के पहले लगाएंगे। वॉवल के ऊपर है, पी के पहले आया तो कॉन्सोनेंट के ही पहले, पी के बाद आया तो कॉन्सोनेंट के ही बाद, ठीक है भाई, नॉर्मल है। की पॉइंट, करेक्ट प्लेसमेंट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बिल्कुल सही बात है। अब पी है, मुझे पे लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है तो एप हो गया। और हमें अगर पे लिखना है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें एप लिखना है और हमने ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया, पे हो गया। तो उसमें करेक्ट प्लेसमेंट आपकी जरूरी है। एग्जाम्पल, टी के बाद डॉट फिर पी, टेप, टी और हमारा पी, ये आ रही टी पी, टेप, ठीक है। एट, टी और ए, एट, पॉ, ठीक है, और ऑप, ठीक है। इसमें करेक्ट प्लेसमेंट होना जरूरी है। टी, इसमें देखो टी और पी के बीच में आ रहा है तो टी और पी के बीच में। ये देखो डॉट जो हमारा एट है वो टी के पहले आ रहा है तो टी के पहले हम वॉवल लगाएंगे। पॉ में पी के बाद वॉवल आ रहा है तो पी के बाद वॉवल लगाएंगे। ओप में पी के पहले आ रहा है तो पी के पहले लगाएंगे, ठीक है भाई। ये आपको मैंने सारे 4 वॉवल करा दिए। अगला देखो, अगला स्ट्रोक वाइज एग्जाम्पल्स भी ले लो भाई मेरे से यार, ये लो बिल्कुल तसल्ली से करेंगे, लाइन बना दी हमने। चलो भाई, अब पहला वर्ड है हमारा पे। पहला वर्ड हमारा क्या है? पे। पे कैसे बनेगा? पी और डॉट, पे। क्यों? पी के बाद वॉवल है तो पी के बाद हमने वॉवल लगाया। अगला वर्ड है बे, डार्क, बे, बी के बाद वॉवल है, इसमें बी के बाद वॉवल है तो बी के बाद लगाया। डे, ठीक है, ये वॉवल है, जो डॉट है ना ये वॉवल है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाई है। डी और ए कैसे बना है? डी और ए, डे बन गया हमारा, ठीक है। लॉन्ग ए के हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए। मेरे हिसाब से आपको तसल्ली समझ आ गया होगा क्या है क्या नहीं है ये। अगला शॉर्ट ई पे आते हैं। शॉर्ट ई में पेन, तो हमने एन किया नहीं है और जी भी नहीं किया, तो तभी मैं आपको बता देता हूँ। पी और एन, पेन एन ऐसे बनता है, जी और एट गेट ऐसे बनता है। अभी इसको बिल्कुल इग्नोर मारेंगे, ठीक है। हमने अभी एल भी नहीं करा, आपको शॉर्ट वाले बताया था, ठीक है। जैसे है, बाकी मैंने एग्जांपल्स पहले दे ही दिए थे यार आपको, मेरे हिसाब से हर का एग्जांपल दिया ही है। तब भी आप इन दोनों को अभी इग्नोर मारो, ये मेरे से ना गलती से यहाँ पर लग गई है, ठीक है। इन दोनों को अभी इग्नोर मारेंगे। शॉर्टों में आ जाओ, ये सही है, पीओटी और डीओटी पढ़ा है हमने। पॉट में कैसे बनेगा? पी और टी, पॉट। डॉट कैसे बनेगा? डी और टी, डॉट। ये ज्वाइनिंग करी हमने, ज्वाइनिंग क्या है अब ये समझ लेते हैं यार एक बारी। चलो भाई, अब ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अगला हमारा जो पार्ट आ गया, हमारा आ गया ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। हमने 4 वॉवल पढ़ लिया। अब ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है यार। 2 मिनट और लगेंगे मेरे हिसाब से समझाने में मुझको, ठीक है, और लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। मैं एक बार पेन को इसको कर लेता हूं काला। चलो, व्हेन 2 और मोर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स आर रिटन टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जब भी दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स लिखे जाते हैं टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, इनको ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मैंने बी बनाया और इसके साथ टी बना दिया, ये मैंने ज्वाइनिंग कर दी। मैंने पेन नहीं उठाया, देखो बी टी ज्वाइनिंग कर दी, पी एन ज्वाइनिंग कर दी। अब जैसे मैंने टॉल बनाया था, बी एल बॉल, टी एल टॉल, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये होती है ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है भाई। चलो, व्हाई डू वी ज्वाइन कॉन्सोनेंट्स? अब कॉन्सोनेंट ज्वाइन करने की जरूरत ही क्या है हमें? फिर से वही सवाल, क्यों? स्पीड इंक्रीज होती है यार। हम देखो, अब मैं बना रहा हूँ बॉल, अब मैं क्या बी अलग लिखूं, एल अलग लिखूं, ऐसे बॉल बनाऊं? मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ बॉल। अब मैं बना रहा हूँ टेप, टेप में किसकी आवाज आ रही है? टी और पी की, और ये दोनों तो वोवल है, ये वोवल हो गए, ये कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब टेप में ऐसे करूं, टी अलग बना, पी नहीं यार, टाइम कितना वेस्ट होगा।
टेप हो गया, ठीक है भाई, टेप, ठीक है। वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं, वर्ड्स जो है शॉर्ट हो जाते हैं। हमें ना स्टेनो में सीखना क्या है, मेन चीज क्या है, मेन चीज तो स्पीड है ना हमारी। हम स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, ज्वाइन करके कॉन्सोनेंट से, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख के जो हम सीखने वाले हैं आगे, इन छोटी छोटी चीजों से स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। और फ्लो नेचुरल रहता है यार। अब देखो ये लिखा मैंने, इतना मजा आ रहा है, देखो ये लिखा, ये लिखा, अब इसमें फ्लो मेरा नेचुरल है, बी और बी, बेब हो गया, ठीक है, डी और टी, डेट हो गया। फ्लो नेचुरल है, इसमें रुकना नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है। अब कुछ मैं आपको वर्ड जैसे बताया था, जैसे वर्ड है पेज हो गया, ठीक है। और चलो मैं आपको एक मिनट रुको, मैं आपको और वर्ड्स बताता हूँ इसके। जैसे हमारा पहला हो गया हमारा पेज, ठीक है। फिर हमारा हो गया जैसे क्या लिखे हैं इसमें, एक सेकंड को, पेज हो गया, देन हमारा पेड हो गया, ये मैंने पिटमैन से देख रहा हूँ, पेड हो गया, बेट हो गया, ठीक है, देन बेब हो गया, ठीक है। बाकी मैंने एग्जांपल्स आगे दे रखे हैं, लिख रखे हैं सारे मैंने आगे, अभी मैं आपको यहाँ दिखाया था, टेप हो गया, देन डेट हो गया, ये आपको पहले ही बता के दिखाता हूँ आपको मैं। चलो भाई, पेज में क्या आ रहा है, पी, इसको मैं पेन एक बार ना चेंज कर लेता हूँ, आसानी रहेगी। चलो भाई, पेज में पी और जे, अब आप कहोगे सर जी लिखा है, आवाज देखो, पेज, जे की आवाज आ रही है। चलो भाई, पेड़ में पी और डी, बेट में बी और टी, कॉन्स्टेंट्स मार्क कर रहा हूं, बे में बी, पी, टी, पी, टेप, डी, टी बनाते हैं अब इनको, एक लाइन खींचते हैं लंबी सी, ठीक है, टेढ़ी होगी भाई, सॉरी, ये और टेढ़ी होगी। चलो पेज बनाते हैं, पी और जे, पेज, मेरा पेन नहीं उठेगा जब भी मैं ज्वाइनिंग करूंगा वर्ड्स की, मेरा पेन ऐसे और ऐसे, ऐसे फिर ऐसे नहीं बनेगा, मेरा ऐसे बनेगा, एकदम कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ठीक है, पेन नहीं उठना आपका। चलो पेज हो गया, पेड़ में पी और डी ऑन द लाइन, पेड़, बेड में बी और टी ऑन द लाइन, इसमें क्या होगा, पेड़ में पी हल्का, डी भारी, बेड में बी और डी दोनों भारी हैं, बेब में बी और बी सीधा बना दिया बेब, टेप में टी और पी टेप, डेट में डी भारी, देन हल्का टी डेट, ठीक है, समझ आ गई भाई। अब ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या ये भी होगी, जब दो से ज्यादा हम कॉन्सोनेंट्स को एक साथ लिखते हैं ना, उनको ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उनको मिला के लिखते हैं। जैसे हमने जितने भी आपने देखे यहाँ सारे हमने लिखे, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब थोड़ी यार प्रैक्टिस कर लें, जो जो मैंने आपको वर्ड्स कराए एक बार आपको तसल्ली से करूं, फिर आपको बिल्कुल 5 मिनट में उसको सारा रिवाइज भी करा दूंगा क्या पढ़ा हमने। एक मिनट, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड है पे, कैसे बनेगा, पी और डॉट पे, अभी तक चीते सारे तैयार हो गए होंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है सारे आप खुद कर लोगे, मैं आपको तब भी बना के दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा एब, एड, एज, पी और डी, पेड, पी और जे, पेज, वॉवल हमेशा हर पे लगाने, वॉवल देखो, बेट, बी और हल्का टी, बेट, टेड, टी हल्का, डी भारी, टेड, डेट, अब डेट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसमें 2 स्टार लगा लो। अब वही फिनेटिक्स कंसेप्ट, डेट में क्या आवाज आ रही, डेट, डेट, बी की आवाज नहीं आ रही, ये हमारा बी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। तो डेट में कैसे करेंगे, डी और टी, डेट। वो आप कहोगे सर डेट भी तो ऐसी बनता है, बिल्कुल, अगर मैं डेट कहूंगा डेट भी हमारा ऐसी बनेगा। आपको ना प्रैक्टिस जितना करते रहोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा। और आपको जो होता है ना पूरा वो है, एक सेंटेंस है, आपको उससे ही पता चल जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज द, एक है डेट और एक है डेट, टुडे। अब इसका क्या होगा, अगर आपकी उसमें डिक्टेशन में ऐसा आ गया तो आपको पता होगा यार, ऑब्वियसली व्हाट इज द डेट टुडे तो नहीं आएगा, व्हाट इज द डेट टुडे ही आएगा। ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, क्योंकि बन सेम रहे हैं दोनों, डेट भी सेम बन रहा है और डेट भी सेम बन रहा है, लेकिन हम सेंटेंस से पता लगा लेंगे कि वो डेट है डेट है, ठीक है। ऐसी जेट, जे और टी, जेट, ठीक है, बेट, बी और टी, बेट, ठीक है, टेप, टी और पी, टेप, ठीक है भाई। यहाँ होता है हमारा लेक्चर आज खत्म। प्रैक्टिस वर्ड्स भी करा दिए हमने, क्या क्या सीखा तसल्ली से, चार चार हमने वॉवल सीखे, ए, ई, ओ, ठीक है, और ओ हमने शॉर्ट वाला सीखा था, क्या क्या सीखे थे एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग ए, शॉर्ट ई, लॉन्ग ओ और शॉर्ट ओ,
ठीक है भाई, प्लेसमेंट रूल सीखे, स्ट्रोक वाइज हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। ठीक है, हमने फिर सारे एग्जांपल करे, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी सीख ली कि दो कॉन्सोनेंट को जब हम मिलाते हैं उनको जॉइनिंग करते हैं, दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को जब मिलाते हैं तो उसको जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए सारे। ठीक है, प्रैक्टिस वर्ड्स भी करा दिए। ठीक है, चलो भाई, और ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। ये हमारा मीम कल्चर जारी रहता है आफ्टर टेकिंग स्टेनो क्लास फ्रॉम स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। बिल्कुल आपका यही हाल रहने वाला है भाई। ये आप जो हो ना, आपका यही हाल रहने वाला है, इन सबको आप कहोगे बाढ़ में जाओ और यही आपका ध्यान आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। हमने सेकंड प्लेस वॉवल्स कर लिए हैं भाई। ठीक है, अब हम कल करने वाले हैं हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताए थे कहाँ बनते हैं, यहाँ बनता है फर्स्ट प्लेस वाला। ठीक है भाई, और सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आती है वीडियो तो। ठीक है, और बने रहो यार, ये फाउंडेशन कोर्स सही बता रहा हूँ, आपकी लाइफ बदल सकता है ये कोर्स। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा, और मेरे हार्डली मेरे हिसाब से 25-30 मिनट का लेक्चर हुआ होगा, उससे भी कम का हुआ होगा। ठीक है, तो यार अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताओ, और कनेक्ट करो स्टेनो एक्सपर्ट अकेडमी से। तो मैं चलता हूँ यार, मिलते हैं भाई कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।